दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विद्या इन्फोटेक पर। तो दोस्तों मैं हूं प्रदीप चौधरी और आज के इस वीडियो लेक्चर में बातचीत करेंगे कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 7A। तो प्यारे साथियों ज्यामिति निर्देशांक ज्यामिति का अभी लेक्चर चल रहा है, तो आइए हम देखते हैं निर्देशांक ज्यामिति। तो प्यारे साथियों अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ लाल बटन को दबा कर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो प्यारे साथियों इस वीडियो लेक्चर में बातचीत करेंगे 11 नंबर प्रश्न से। आइए तो 11 नंबर के प्रश्न को हम लोग बनाते हैं। तो क्या है 11 नंबर का प्रश्न है, तो सिद्ध कीजिए कि बिंदु -2, 5, 3, -4 तथा 7, 10 एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। तो प्यारे साथियों आपको विचार विमर्श करना है समद्विबाहु समकोण किसे कहते हैं। समद्विबाहु समकोण, समद्विबाहु का मतलब क्या, जिनकी दो भुजा बराबर होनी चाहिए। समकोण का मतलब क्या, वह पाइथागोरस प्रमेय पे आधारित हो, यानी कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर पे खड़ा उत्तर है, यानी इस पे नियम पे शर्त का पालन करना चाहिए। तो प्यारे साथियों तो आइए अब इस सवाल को हम लोग क्या करते हैं, बनाते हैं। तो क्या होगा प्यारे साथियों इसका सॉल्यूशन, थोड़ा सा हम चित्र को पहले निर्माण करेंगे, चित्र को हम क्या करेंगे, बनाएंगे। तो मान लीजिए यह चतुर्थांश है, हमारा चतुर्थांश हो गया। यहाँ पे है क्या यक्स डैश, यहाँ पे है वाई और वाई डैश। तो पहला बिंदु दिया है प्यारे साथियों -2, 5 भुज के में माइनस में कोटि के में प्लस में, तो इसमें होगा कि नहीं होगा, इससे चतुर्थांश में होगा। यानी यहाँ पे मान लीजिए ए -2, कितना है 5 है। अब चलिए 3, -4, तो 3, -4 बोले तो एक प्लस एक माइनस, भुज प्लस में है और कोटि माइनस में है। तो प्यारे साथियों यहाँ पे होगा बिंदु बी, यानी कि -3, -4। अब उसके बाद प्यारे साथियों यह 7, 10, तो 7, 10 यहाँ पे होगा। मान लीजिए यहाँ पे बिंदु सी है, यानी कि 7, क्या कर लेंगे 10। अब इसको क्या कीजिए प्यारे साथियों मिला लीजिए, यहाँ से यहाँ मिलेगा, ध्यान देने वाला बात है, यहाँ से यहाँ मिलेगा और यहाँ से इसको इसी तरह से मिला लीजिए, अभी इसी तरह से इसको बना लीजिए। बन गया हमारा त्रिभुज ABC। तो पहले पता लगाना है कि यह समद्विबाहु है कि नहीं है। समद्विबाहु मतलब क्या, जिनकी दो भुजा आपस में क्या हो, बराबर हो। तो आइए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो प्यारे साथियों पहले हम क्या करेंगे, AB के बीच की दूरी निकालेंगे। किसके बीच की दूरी निकालेंगे, AB के। तो प्यारे साथियों D बराबर, आप लोग फार्मूला जानते हैं, सूत्र जानते हैं, क्या होता है, तो करड़ी में होता है x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। यह दूरी का फार्मूला है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का यह फार्मूला है। तो अब प्यारे साथियों अब निकालेंगे AB के बीच की दूरी। तो चलिए AB के बीच की दूरी निकाल रहे हैं। तो AB बराबर हो जाएगा क्या, करड़ी में ध्यान देने वाला बात है x1 बोले तो प्यारे साथियों इसको x1 मानेंगे तो यह क्या हो जाएगा x2, इसको y1 मानेंगे तो यह क्या हो जाएगा y2। तो इसी पर रखिए, यानी कि -2 - 3 का स्क्वायर प्लस है तो प्लस लगाएंगे, फार्मूला में प्लस है, y1 5 और -4 है। तो 5 क्या लिखेंगे, देखिए 5 और माइनस सूत्र में भी होता है यहाँ पे, अब माइनस ऑलरेडी 5 ही है तो 5 प्लस कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा प्यारे साथियों। देखिए 5 प्लस कितना हो जाएगा 4, क्योंकि y2 का मान कितना है माइनस में 4 तो प्लस हो जाएगा। इसका भी हम कर देंगे स्क्वायर। तो अब हो जाएगा प्यारे साथियों, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखेंगे 3 और 2 दोनों क्या है, समान चिन्ह वाला है, समान चिन्ह वाला तो जोड़ लेंगे। तो -5 का स्क्वायर प्लस 5, 4, 9 का स्क्वायर, यानी कि 5 का स्क्वायर प्यारे साथियों हो जाएगा 25, अब प्लस 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 81। अब इसको हम क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। तो 81 में 25 को जोड़ लीजिए, तो 5, 1, 6, 8, 2 कितना हो जाएगा 10, 106 हो गया। अब देखिए 106 प्यारे साथियों क्या यह पूर्ण वर्ग है, तो आप कहेंगे बिल्कुल नहीं। क्या यह पूर्ण वर्ग है, तो बिल्कुल नहीं, यानी कि हमारा AB का मान आ गया 106। क्यों, हम क्या करेंगे, AB की दूरी तो निकल गया, AB की दूरी निकालिए। अब हम निकालेंगे BC के बीच की दूरी। अब BC के बीच की दूरी निकालिए तो क्या हो जाएगा, BC के बीच की दूरी लिखेंगे BC बराबर, तो सूत्र देखिए, सूत्र ऊपर लिखा गया, इसी सूत्र पे सेट कर दीजिए। तो प्यारे साथियों अब बिनोडेट हम जानते हैं कि इसको x1 मानिए और इसको y1 मान लेते हैं, तो इसको क्या हो जाएगा x2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा y2 हो जाएगा, है ना, समझ में आया। हम मान लेंगे इस प्रकार से। अब इसमें हम सूत्र में रख देंगे, सूत्र को रख देंगे तो क्या आ जाएगा x1 - x2 का होल स्क्वायर। x1 बोले तो 3 और -7, 3 - 7 का होल स्क्वायर, लिखेंगे 3 - 7 का होल स्क्वायर प्लस -4 और -10 का होल स्क्वायर। तो चलिए देखते हैं अब क्या करेंगे, 3 में से 7 घटेगा नहीं, तो 7 में से 3 को घटाएंगे तो कितना, 7 में से 3 गया
4 बचा। अब किसमें से घटा है? 7 में ना। 7 कैसा है? ऋणात्मक, तो यहाँ पे ऋण का चिन्ह लगा देंगे, स्क्वायर लिख देंगे। अब प्लस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, तो ज़्यादातर बच्चे गलती कर देते हैं, माइनस माइनस प्लस करते हैं, लेकिन देखिए यहाँ पे गुणा तो नहीं हो रहा है, यह समान चिन्ह है। समान चिन्ह वाले अंकों को जोड़ देते हैं तो हो जाएगा -14 का स्क्वायर। अब देखिए गौर से, एक स्टेप आगे बढ़ाएंगे तो यानी क्या हो जाएगा? -4 का स्क्वायर 16 प्लस -14 का स्क्वायर। किसी भी ऋणात्मक संख्या का वर्ग करते हैं तो धनात्मक संख्या प्राप्त होती है प्यारे साथियों। -14 का स्क्वायर 196। अब देखिए 16 में 196 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 212। देखिए 6 6 12, 9 1 10 1 11, 1 1 2 212 हुआ। अब चलिए, अब हमारा निकल गया दो भुजा का तमाप निकल गया। किसकी किसकी? ए बी भुजा की बीच की दूरी और बी सी भुजा की बीच की दूरी। बचा एक भुजा, कौन? ए सी। तो ए सी भुजा की बीच की दूरी निकालेंगे, देखेंगे क्या होगा। तो ए सी के लिए प्यारे साथियों क्या करेंगे? देखिए यहाँ पे कुछ ना कीजिए, इसको मान लेते हैं x1, इसको मानेंगे y1, चाहे x2 y2 मान लीजिए इसमें भी। अब मन करते इसमें भी x1 y1 मान सकते हैं, चाहे जिसी तरह से आप मानिए, है ना। इसको आगे इसको पीछे कर सकते, कोई अंतर होने वाला नहीं है प्यारे साथियों। ध्यान दीजिए, गौर कीजिए, तो करड़ी में हो जाएगा क्या? अगर x1 ले लेते हैं -2 तो x2 हो जाएगा 7, यानी कि -2 और -7 का क्या हो गया? होल स्क्वायर। अब प्लस है तो प्लस लगाएंगे, सूत्र में प्लस है। अब 5 - 10 यानी कि 5 - 10 का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर। सूत्र के अनुरूप हम मान को रखेंगे। अब क्या हो जाएगा? करड़ी में अब देखिए -2 -7 तो माइनस क्या हो जाएगा? 9 का स्क्वायर, अब प्लस -5 का स्क्वायर। अब गौर कीजिए तो कितना होगा? कैलकुलेशन करेंगे तो हो जाएगा प्यारे साथियों -9 का स्क्वायर 81 और प्लस 5 के स्क्वायर 25। 81 में 25 को जोड़िएगा तो हो जाएगा 106। यहाँ पे क्या लिखेंगे? इकाई। यहाँ पे क्या हो जाएगा? इकाई लिख दीजिए या मात्रा लीजिए, कोई अंतर नहीं होने वाला है। अब देखिए यह हमारा AC का मान, AB का मान 106 इकाई करड़ी में। BC बराबर दिया है, आया है मान 212 इकाई, इसको लिखेंगे 212। अब प्यारे साथियों AC का मान आया है करड़ी में 106 इकाई। तो चूंकि क्या आपको पता क्या मिला कि देख रहे हैं AC का जितना मान आया है उतना ही मान हमारा BC प्राप्त हुआ है। तो इससे क्या सिद्ध हुआ? लिखेंगे क्या? चूंकि AB इक्वल टू AC इज नॉट इक्वल टू है हमारा क्या प्यारे साथियों? BC। तो इसलिए हमारा जो त्रिभुज है समद्विबाहु तो है, दो भुजा बराबर मिल गया, लेकिन समकोण की जांच करना है, समकोण है कि नहीं है। तो प्यारे साथियों समकोण में कब समकोण की साथ जांच कैसे होगा? किसी त्रिभुज को अगर हमको पता लगाना है या समकोण है कि नहीं है, तो प्यारे साथियों इसके लिए है पाइथागोरस प्रमेय। बिना पाइथागोरस प्रमेय से हम सिद्ध नहीं कर पाएंगे, या कोण उसमें दिया रहेगा तब बता पाएंगे 90 अंश का कोण होता है, इतने ही क्या होता है समकोण। या भुजा दिया रहेगा तो प्यारे साथियों हम पता कैसे लगाते हैं? देखेंगे कि दो भुजाओं का वर्गों का योग एक तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर होगा तो हमारा समकोण होता है। तो आइए हम पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय द्वारा, पाइथागोरस प्रमेय द्वारा। तो क्या होगा प्यारे साथियों? पाइथागोरस प्रमेय कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर फार्मूला होता है। लेकिन प्यारे साथियों आप बताइए इसमें किसको लंब, किसको कर्ण, किसको आधार मानेंगे? आपको पता है दो भुजा चूंकि बराबर है, वही दो भुजाओं में से किसी एक को लंब किसी एक को आधार मान लेंगे। लेकिन कर्ण जो होती है सबसे बड़ी भुजा होती है। देखिए सबसे बड़ी है कि नहीं है? 212। हम जानते हैं कर्ण जो होती है सबसे बड़ी भुजा होती है। समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है। तो कर्ण किसको मानेंगे? BC को कर्ण मानेंगे, यानी लिखेंगे BC का स्क्वायर बराबर लंब किसको मानेंगे? अब AB को हम लंब मान लेते हैं तो लिख दीजिए AB का स्क्वायर। AB को लंब मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है प्यारे साथियों। अब प्लस हम मान लेंगे AC को क्या? आधार। चाहे AC को आधार BC को लंब मान लीजिए, कोई अंतर वाला होने वाला नहीं है, चाहे किसी भी तरह से कीजिएगा ना। यहाँ पे जो कोण A है 90 अंश पे बनेगा, कोण A 90 अंश पे कौन जा रहा है? ये जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए ये BC का स्क्वायर, तो BC बोले तो कितना है? करड़ी में 212 का स्क्वायर बराबर क्या है? करड़ी में 106 का स्क्वायर धन करड़ी में 106 का स्क्वायर। अब बताइए तो आप जरा बताइए
200 करड़ी में है ना 212 का स्क्वायर, तो करड़ी हट नहीं जाएगा, स्क्वायर होगा तो हो जाएगा 212 बराबर 106 प्लस 106, तो क्या लिखेंगे 212 बराबर 212। तो क्या मिल गया कि LHS बराबर RHS, LHS बराबर आ गया RHS। जब प्यारे साथियों जब LHS बराबर RHS आ गया है तो दी गई बिंदु हमारा क्या है, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज के क्या है, शीर्ष हैं दी गई। तो अतः लिखेंगे ABC समद्विबाहु समकोण त्रिभुज के क्या है, शीर्ष हैं, जिनका कोण एक कितने अंश का है, 90 अंश है। यही हमको सिद्ध करना था। आई होप प्यारे साथियों इसको आप लोग समझे होंगे अच्छी तरह से। अब चलिए हम क्रमिक चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन अब हम चर्चा करेंगे प्रश्न नंबर 12 पर। आज देखेंगे 12 नंबर के क्वेश्चन को किस प्रकार से लगाएंगे, कंसेप्ट को सीखेंगे। तो आइए देखते हैं क्या दिया। प्रश्न नंबर 12 है, निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार यदि कोई है तो बताइए तथा अपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिए। और अपने उत्तर का कारण देना है किस प्रकार से वह चतुर्भुज है। तो प्यारे साथियों आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है प्रश्न नंबर 1। क्या 12 का पहला फर्स्ट सवाल है -1, -2, दूसरा निर्देशांक है 1, 0, तीसरा निर्देशांक है -1, 2 और चौथा निर्देशांक है -3, 0। तो अब प्यारे साथियों इन बिंदुओं से यानी कि इन निर्देशांकों से पता लगाना है कि कैसा चतुर्भुज है। तो आइए करते हैं सॉल्व। इसको लिखेंगे माना दिए गए बिंदु क्रमशः बिंदु क्रमशः ए है कौन, -1, -2, बी कौन है 1, 0, सी कौन है, सी मान लेंगे इस बिंदु को, इस निर्देशांक को -1, 2 तथा बिंदु डी को मानेंगे क्या -3, 0 है। निर्देशांक क्या हो गया पैसा। अब चलिए जब हम सभी निर्देशांकों के बिंदु को मान लेते हैं, ए है, बी है, सी है, डी है। अब क्या करेंगे मतलब बारी बारी से इनके बीच की दूरी, पहले ए बी के बीच की दूरी निकालेंगे, तत्पश्चात हम बी सी के बीच की दूरी निकालेंगे, तत्पश्चात हम सी डी के बीच की दूरी को निकालेंगे। चतुर्भुज का पता कैसे लगेगा, जब इनके बीच की दूरी और विकर्ण कोई दूरी निकालेंगे तब तो पता लग पाएगा। इनके बीच की दूरी और विकर्णों की दूरी निकालेंगे तब तो पता लग पाएगा कि चतुर्भुज कैसा है। तो पहले हम भुजाओं की सपोर्ट ऐड कर लेते हैं। क्या है कि हम पहले ए बी के बीच की दूरी, तब सी डी के बीच की दूरी, तब बी सी के बीच की दूरी निकालेंगे। चार मरतबे होगा। एक बार सी से डी को लेंगे और ए को लेंगे। अब विकर्ण को भी ले लेंगे। तो चलिए पहले हम क्या करते हैं, एक आकृति ही बना देते हैं, चाहे जिस प्रकार की आकृति हो। सपोर्ट के लिए ऐसा भी आकृति है। अभी पता नहीं हमारा आकृति कैसा है, अभी हमको पता नहीं है कि आकृति हमारा कैसा है प्यारे साथियों, लेकिन सपोर्ट ऐड कर लीजिए कि हमारा आकृति इसी प्रकार से है। तो नामकरण कर दीजिए, ए इसको माने हैं, बी इसको मान लीजिए, सी इसको मान लीजिए, डी इसको मान लीजिए। अब इसका निर्देशांक कितना दिया है -1, -2। अब क्या है 1, 0, अब 1, -1, 2 और -3, 0। तो प्यारे साथियों हम जानते हैं 4 रेखाखंडों से बंद आकृति को ही चतुर्भुज कहते हैं। लेकिन चतुर्भुज कौन सा चतुर्भुज है, तो ये ज्ञात करने की अब देखिए इसके विकर्ण को भी निकालेंगे, दोनों विकर्णों को भी निकालेंगे और देखेंगे कैसा है। अभी हमको पता नहीं है कि आयत है कि वर्ग है कि समांतर चतुर्भुज है कि समलंब चतुर्भुज, नहीं पता है। लेकिन आप चित्र को बना लेंगे रफ कार्य करने के लिए चित्र को बना लेंगे ना, तो आपको बड़ा सुविधा महसूस होगा। तो आइए पहले हम क्या करते हैं, ए बी के बीच की दूरी निकालते हैं। तो प्यारे साथियों फार्मूला आपको जहाँ पता है कि डी बराबर होता है करड़ी में, पहले फार्मूला लिख देंगे x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। यही दूरी का फार्मूला होता है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला होता है। तो प्यारे साथियों ए बी के लिए निकालेंगे तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा करड़ी में। अब ध्यान दीजिए हम करेंगे काम क्या, x1 y1 x2 y2
इसी पे रख के हम क्या करेंगे, फॉर्मेट में सजा देंगे, यानी कि फॉर्मेट में रख देंगे, यानी सूत्र में हम क्या करते हैं, रख देते हैं। तो x1 बराबर प्यारे साथियों माने हैं -1, तो -1 ले देंगे, सूत्र में माइनस है। x2 बराबर लेके जाया जाएगा 1 पर, तो -1 का स्क्वायर, तो प्लस है तो प्लस लगाएंगे। y1 का मान प्यारे साथियों कितना है, -2 है, और y2 का मान कितना है, 0, -2 और -0 का होल वर्ग। तो क्या हो जाएगा, अब इसके लिए काम करेंगे तो हो जाएगा करड़ी में -1 तो -2 का स्क्वायर, अब प्लस -2 का स्क्वायर, तो -2 का स्क्वायर प्यारे साथियों हो जाएगा 4, और -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, तो 4 4 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। यानी कि प्यारे साथियों करड़ी में 8, और करड़ी में 8 का मान क्या होता है, 2 करड़ी में 2, हम लिख सकते हैं इकाई या मात्रक। यह किसका वैल्यू प्राप्त हुआ, ए बी की वैल्यू प्राप्त हुआ, यह रहा हमारा ए बी की वैल्यू। अब प्यारे साथियों अब लेते हैं हम क्या, ए बी भुजा की माप निकल गया, अब निकालिए बी सी भुजा की माप। किसकी माप निकालेंगे, बी सी। माप बोले तो बिंदुओं के बीच की दूरी, तो बी सी बराबर फार्मूला हमारा वही रहेगा, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला वही रहेगा, क्या, यही जो लिखे हैं ऊपर, x1 - x2 का होल स्क्वायर, करड़ी में x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। बस कंसेप्ट पे रहिए और फॉर्मेट पे इसको रख दीजिए, यानी कि सूत्र पे इसको रख दीजिए। अब चलिए जब हम b और बिंदु c को लेंगे तो b का निर्देशांक 1,0 और c का निर्देशांक कितना दिया, -1,2 दिया है, -1,2 दिया। अब इसमें मान सकते हैं, चाहे जिसको मानिए, जिसको x1 मानेंगे तो उसके जस्ट बगल वाला क्या हो जाएगा, y1 हो जाएगा, और जिस निर्देशांक का पहला बिंदु को, यानी पहला क्या भुज वाले को मानेंगे अगर x2, तो दूसरा वाला क्या हो जाएगा, y2। अब इसी पे हम रखेंगे, यानी कि एक है, अब उसके बाद -1 है तो +1 हो जाएगा। क्यों प्लस होगा, क्योंकि फार्मूला में देखिए यहाँ पे माइनस होता है, अगर x2 माइनस में है, अब माइनस में ऑलरेडी फार्मूला भी है, तो माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाता है, अब प्लस। अब इसके बाद चलेंगे 0, अब 0 को लेंगे तो 0 - 2 का होल स्क्वायर। चलिए अब इसको काउंट कर लीजिए, कैलकुलेशन कर लीजिए, करड़ी के भीतर 1 1 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, अब प्लस -2 का क्या हो जाएगा स्क्वायर। अब देखिए 2 का स्क्वायर भैया कितना, 4 हुआ, अब -2 का स्क्वायर कितना, प्लस में 4 होगा, क्योंकि हम जानते हैं धनात्मक संख्या हो या ऋणात्मक संख्या हो, अगर उसका वर्ग करेंगे तो हमेशा धनात्मक संख्या में आंसर आता है। का 4 4 कितना 8, करड़ी में 8 हो गया, और करड़ी में 8 का मान कितना, 2 करड़ी में 2, क्या लिख सकते हैं, इकाई, क्या लिखेंगे, इकाई। अब चलिए अब निकालेंगे हम किसके बीच की दूरी, अब प्यारे साथियों निकालेंगे सीडी के बीच की दूरी। तो क्या हो जाएगा, लिखेंगे सीडी के बीच की दूरी इक्वल टू क्या हो जाएगा, फार्मूला वही रहेगा। तो सीडी जब लिए हैं तो -1 को x1 मानेंगे तो है क्या हो जाएगा y1, अगर -3 को x2 मानेंगे तो है कितना हो जाएगा 0, y2 का मान कितना हो जाएगा 0, यानी लिखेंगे क्या -1 और -3 का स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा 2 -0 का स्क्वायर। तो हो जाएगा प्यारे साथियों करड़ी। अब देखिए करड़ी के भीतर तो करड़ी हम लगाएंगे, करड़ी तो हटाएंगे नहीं, -1 धन 3 यानी कि बचेगा 2 का स्क्वायर अब प्लस 2 का स्क्वायर। तो आप बताइए करड़ी में के अंदर 2 का स्क्वायर, करड़ी के अंदर 2 का स्क्वायर, दोनों है कि नहीं है, एक करड़ी के अंदर तो है 2 का स्क्वायर कितना 4 और 2 का स्क्वायर कितना 4। अब तो कितना हो जाएगा करड़ी के भीतर 8 और करड़ी के भीतर 8 यानी करड़ी में 8 का मान 2, करड़ी में 2, यह क्या हो जाएगा इकाई। अब चलिए अब सबसे लास्ट भुजा यानी कि एडी भुजा की माप, किसकी माप, एडी भुजा की माप निकालेंगे। तो एडी इक्वल टू हो जाएगा करड़ी के भीतर, यानी कि फार्मूला तो करड़ी के अंदर रहेगा। हाँ चलिए अब देखिए अगर इसको हम मानते हैं x1 तो यह क्या हो जाएगा y1, इसको मानते हैं x2 तो क्या हो जाएगा y2। देख लीजिए 2 2 यानी कि 2 2 एक पास 1 1 एक पास, यही है फॉर्मेट हमारा। तो क्या हो जाएगा -3 अब प्लस क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर अब प्लस कितना है 0 अब -2 है, अब माइनस ऑलरेडी है तो माइनस माइनस प्लस मिलकर 2 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि कर लेंगे करड़ी में क्या -3 + 1 तो क्या हो जाएगा -2 का स्क्वायर अब प्लस क्या हो जाएगा, अब जो देखिए 2 का स्क्वायर तो पुनः करड़ी लगाइए, अब 2 का वर्ग माइनस में है तो क्या हो जाएगा प्लस में 4 अब प्लस में 4 कितना हो जाएगा करड़ी में कितना हो जाएगा 8, करड़ी में 8 का मान पैसा तो कितना था 2, करड़ी में 2 मिल गया अब हमारा। अब चलिए अब हम विकर्ण की बारी आई तो अब विकर्ण की माप को निकालेंगे। तो देख लेते हैं यहाँ पे विकर्ण की माप, ध्यान दीजिएगा विकर्ण तो लिखेंगे विकर्ण AC क्या AC के बीच की दूरी, विकर्ण AC के बीच की दूरी। तो क्या हो जाएगा दूरी का फार्मूला आपको पता है प्यारे साथियों, लेकिन चलिए सूत्र पे लगा दीजिए
x1 इसको मानेंगे तो y1 यह वाला हो जाएगा और y2 यह हो जाएगा और x2 यह हो जाएगा। तो रखिए -1 तो माइनस ऑलरेडी सूत्र में होता है, चूँकि माइनस ए भी है तो +1 का स्क्वायर। अब प्लस है तो प्लस लगाएंगे, अब क्या हो जाएगा -2, अब -2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो प्यारे साथी इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा -1 -1 का +1 है, सॉरी थोड़ा गलत बोल दिए, -1 -1 है तो क्या हो जाएगा 0 बन जाएगा। तो 0 का स्क्वायर अब प्लस -2 तो -4 का स्क्वायर। तो प्यारे साथी इसका हो जाएगा करड़ी में कितना 16, करड़ी में 16 का मान कितना होगा 4, तो क्या लिख देंगे 4 इकाई। क्या हो जाएगा 4 इकाई, इसको भी इकाई हम लिख देंगे, है ना, इकाई भी लिख देंगे। अब चलिए अब विकर्ण AC का माप तो निकल गया, अब विकर्ण BC BD की माप निकालेंगे। किसकी निकालेंगे, लिखेंगे विकर्ण BD की माप। विकर्ण BD की माप लिखिए या BD के बीच की दूरी लिख दीजिए। तो करड़ी के भीतर क्या होगा लगा दीजिए, यानी कि एक को y1 x1 मानेंगे, x1 y1 तो x2 y2 हो जाएगा, या इसको x1 y1 मानेंगे तो यह हो जाएगा x2 y2 हो जाएगा। तो रख लीजिए, चाहे आप अपने सुविधा के अनुसार रख लीजिए। तो एक को हम x1 मानेंगे तो x2 कितना हो जाएगा 3, तो -3 और माइनस ऑलरेडी सूत्र में तो माइनस मिलेगा तो प्लस होगा, यानी कि 1/3 का स्क्वायर प्लस। अब चलिए 0 में से 0 यानी कि 0 -0 का स्क्वायर मतलब कुछ नहीं, यानी कि करड़ी में 3 1 4 का स्क्वायर और करड़ी में 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, और 16 का मान कितना होता है 4 इकाई। तो प्यारे साथियों आपको क्या दिखाई दे रहा है, हमको यह दिखाई दे रहा है प्यारे साथियों कि जो भुजा है टोटल आपस में क्या है बराबर, भुजा आपस में क्या है बराबर है, सभी भुजा देखिए यह भुजा और यह भुजा यह भुजा यह भुजा आपस में बराबर, यह दोनों विकर्ण भी आपस में बराबर। तो ई प्रगुण किसका है, यह गुण किसका है, तो प्यारे साथियों सभी भुजा आपस में बराबर और दोनों विकर्ण आपस में बराबर। तो वी नो डेट हम जानते हैं कि यह एक वर्ग का कंडीशन होता है, इसमें होता है सब सारा चीज वर्ग में होता है। तो अतः प्यारे साथियों कह सकते हैं कि जो हमारा बिंदु है, जो हमारा यह चतुर्भुज बनेगा, कौन सा चतुर्भुज है, किस प्रकार का चतुर्भुज है, तो प्यारे साथियों हम कह सकते हैं यह एक प्रकार से क्या है वर्ग है। क्यों वर्ग है, क्योंकि चारों भुजा आपस में बराबर है और दोनों विकर्ण भी आपस में क्या है प्यारे साथियों बराबर है। तो अतः वाली बात लिख देते हैं। आइए अब इसको इरेज करने के बाद अतः वाली बात हम लिख देते हैं। अतः लिख देंगे, क्या लिखेंगे, चूंकि AB बराबर BC बराबर CD बराबर ADA, यानी चूंकि हमारा भुजा चारों आपस में क्या बराबर है तथा विकर्ण भी आपस में बराबर हो रहा है, इसलिए चतुर्भुज ABCD एक वर्ग है। कारण यही देंगे, इतना ही देंगे। आई होप प्यारे साथियों कि आप लोग इसको बहुत अच्छे तरीके से समझे होंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, एक बार नहीं समझ में आता 2 बार प्ले करके देखिए। अगर किसी भी सवाल में आपको दिक्कत आती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। आइए अब लेते हैं प्रश्न नंबर सेकंड। क्या है, -3, 5 अगला निर्देशांक, 3, 1 अगला निर्देशांक, 0, 3 और अगला निर्देशांक दिया -1, 4। पता करना है कि यह चतुर्भुज है तो कौन सा चतुर्भुज है कि नहीं है। तो प्यारे साथियों यह देखिए जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है यह चतुर्भुज नहीं है, क्योंकि प्यारे साथियों जब हम क्या किए हैं चतुर्थांश में इन बिंदुओं को रखे हैं तो एक सीधी रेखा प्राप्त हुई है, 3 बिंदुओं से एक सीधी रेखा प्राप्त हो गई प्यारे साथियों। तो क्या बताइए इससे चतुर्भुज बनाना संभव है, तो बिल्कुल नहीं। तो क्या देख रहे हैं, माना दिए गए बिंदु ABCD है, चित्र से बिंदु AC व B समरेखीय, अतः दिए गए बिंदुओं से कोई चतुर्भुज नहीं बनेगा। अतः दिए गए बिंदुओं से कोई चतुर्भुज नहीं बनेगा। क्यों, समरेख मतलब क्या होता है, एक ही रेखा पे जो स्थित होता है बिंदु। अब देखिए इसको हम सेकंड रूल से भी बताएंगे। तो आइए अब हम इसको सेकंड रूल से बताते हैं, किस प्रकार से। इस प्रकार से न करेंगे, एक और प्रकार है उसको हम बताएंगे बिंदुओं के बीच की दूरी निकाल के। तो आइए अब उससे प्रश्न नंबर 2 का सेकंड मेथड से लगाएंगे। देखिए गौर से, क्या प्यारे साथियों मान लीजिए इसको सॉल्यूशन कीजिए। क्या होगा, लिखेंगे माना P बिंदु है -3, 5 और P Q 3, 1 मान लेंगे, R मान लेंगे Q 0, 3 R को मान लेंगे 0, 3 और S को मान लेंगे -1, -4 दिए गए बिंदु हैं, दिए गए बिंदु हैं। अब चलिए अब क्या करेंगे, पहले PQ के बीच की दूरी निकालेंगे।
तो दूरी का फार्मूला क्या होता है, पी क्यू का मान क्या निकलेगा, यहाँ से निकालते हैं पी क्यू बराबर हो जाएगा करड़ी में क्या होगा -3 और -3 का स्क्वायर प्लस 5 -1 का स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा -3 तो -6 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। तो होगा प्यारे साथियों यहाँ से 6 का स्क्वायर 36 और प्लस 4 का स्क्वायर 16। देखिए 3 3 6, तो 6 का स्क्वायर 36 और 4 का स्क्वायर 16, इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा प्यारे साथियों यानी 6 6 12 3 1 4 1 5, करड़ी में 52। करड़ी में 52 को लिख सकते हैं हम प्यारे साथियों क्या 13 चौक को 52 यानी 2 करड़ी में 13 मात्रक, लिख दीजिए मात्रक। हो गया पी क्यू के बीच की दूरी निकला। अब क्यू आर के बीच की दूरी निकालेंगे, क्यू आर के बीच की दूरी निकालेंगे। फार्मूला आपको पता है, यानी दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला पता है। तो क्यू आर के बीच की दूरी निकालेंगे यानी 3 - 0 का होल स्क्वायर प्लस 1 - 3 का होल स्क्वायर 1 - 3 का होल स्क्वायर बराबर करड़ी में। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, 3 में से 0 कम यानी 3 में से 0 हटाएंगे 3 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर। तो प्यारे साथियों होगा क्या करड़ी में 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4, तो 9 4 कितना 13, यानी करड़ी में क्या आ गया 13, यानी कि 13 लिख देंगे मात्रक, 13 मात्रक। अब चलिए अब हमारा पी क्यू का हो गया, क्यू आर का हो गया, आर एस का निकालेंगे। किसके बीच की दूरी आर एस के बीच की दूरी निकालेंगे करड़ी में। उसी प्रकार से क्या हो जाएगा 0 - 1, देखिए 0 माइनस में 1 ऑलरेडी है, सूत्र में भी माइनस, तो माइनस माइनस मिल के प्लस 1 का स्क्वायर पुनः लगाएंगे प्लस, यानी कि 3 होगा 3 प्लस 4 का स्क्वायर बनेगा। कैसे 3 प्लस 4 का स्क्वायर बनेगा, देखिए 3 है क्या होता है y1 - y2, y1 - y2 होता है। आज चूँकि 4 माइनस में है, अब माइनस माइनस मिलेगा तो हो जाएगा प्लस। अब इसको करेंगे प्यारे साथियों क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर और प्लस 4 3 7 का स्क्वायर, तो वो कितना जाएगा 1 का वर्ग 1 और 7 का वर्ग कितना हो जाएगा 49। तो 49 से कितना हो जाएगा करड़ी में 50 मात्रक, यानी करड़ी में कितना हो जाएगा 50 मात्रक हो जाएगा। गौर से देखिएगा कुछ है नहीं। अब प्यारे साथियों इनके बीच की दूरी इनके बीच की दूरी इनके बीच की दूरी हो गया। तो एक बार ले लेते हैं प्यारे साथियों टी और यस की, यानी कि यस पी के बीच की दूरी हो जाएगा। तो हमारा करड़ी के अंदर क्या होगा -1 प्लस 3 का स्क्वायर होगा। प्लस 3 क्यों होगा आप जानते हैं, क्योंकि यह माइनस में दिया है, उसका प्लस उसके बाद हो जाएगा -4 और -5 का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा करड़ी में -1 और प्लस 3 है तो 2 का स्क्वायर प्लस -9 का स्क्वायर बराबर 2 का स्क्वायर हो जाएगा फिर साथियों 4 और 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 81। तो 81 में प्यारे साथियों 4 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 85 मात्रक। क्या हो गया 85 मात्रक। अब क्या देखेंगे, अब देखने को क्या मिला कि चूंकि पी क्यू का मान आया है 2 करड़ी में 13 और किसका क्यू आर का मान आया है करड़ी में 13 मात्रक, और आर एस का मान आया है करड़ी में 50। करड़ी में 50 को लिख सकते हैं कितना 5 करड़ी में, तो 5 करड़ी में 2 भी लिख सकते हैं, या इसको लिख सकते हैं प्यारे साथियों या 5 करड़ी में 2 मात्रक भी लिख सकते हैं। और जो एसपी है, जो एसपी आया है प्यारे साथियों यह आया है करड़ी में 85 मात्रक। चूँकि क्या देख रहे हैं क्या किसी का भुजा बराबर आया है तो नहीं, तो चूँकि लिखेंगे चूँकि पी क्यू आर एस एक सामान्य पी क्यू आर एस एक सामान्य चतुर्भुज है, इसे वर्ग आयत आदि कोई विशेष नाम नहीं दिया जा सकता है। तो प्यारे साथियों यह रहा सेकेंड नियम से सॉल्यूशन। तो आई होप प्यारे साथियों इसको समझे होंगे। अब आइए हम अपने कर्मिक चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, लेते हैं प्रश्न नंबर 3 यानी 12 का सवाल को बनाते हैं। क्या है निर्देशांक दिया है 4,5 7,6 4,3 और 1,2 है। तो अब आइए इसको सॉल्व करते हैं। लिखेंगे माना
क्या जाएगा, माना बिंदु का नामकरण कर दीजिए, माना P 4,5 कामा Q 7,6 R 4,3 और यस हो जाएगा 1,3। दिए गए बिंदु हैं, दिए गए बिंदु लिख देंगे, दिए गए बिंदु हैं। अब देखिए गौर से प्यारे साथियों, पहले क्या करेंगे, पी क्यू के बीच की दूरी को निकालेंगे। किसके, पी क्यू के बीच की दूरी निकालेंगे। दूरी का फार्मूला आपको पता ही है, लिखेंगे पी क्यू बराबर करड़ी में क्या, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर 4 माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 6 का होल स्क्वायर। अब चलिए करड़ी लगाइए, 4 में से 7 जाएगा नहीं, तो 7 में से 4 को घटाइए तो -3 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर। तो प्यारे साथियों यहाँ पे क्या हो जाएगा, करड़ी में 3 का स्क्वायर, वो भी माइनस में है, तो कितना हो जाएगा 9, 3 3 9 धन 1 का वर्ग 1, यानी करड़ी में कितना हो जाएगा 10, लिख दीजिए मात्रा। अब गौर से देखिए, अब प्यारे साथियों पी क्यू के बीच की दूरी निकालिए, तो अब क्यू आर के बीच की दूरी निकालेंगे। तो लिखिए क्यू आर बराबर क्या, करड़ी में 7 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 3 का स्क्वायर बराबर करड़ी लगाइए। 7 में से 4 गया, 7 में से 4 गया कितना हो जाएगा, 7 में से 4 गया हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। देखिए अब गौर से देखिए, 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9, यानी कि 9 प्लस 9 बराबर करड़ी में 18, और करड़ी में 18 को क्या लिख सकते हैं प्यारे साथियों, यानी कि 3 करड़ी में 2 मात्रा। यह होगा 3 करड़ी में 2 मात्रा। अब देखिए आर यस के बीच की दूरी निकालेंगे। किसके बीच की दूरी निकालेंगे, आर यस के बीच की दूरी निकालेंगे। तो क्या होगा, 4 में से 1 कम, यानी 4 माइनस 1 का स्क्वायर, 4 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 2 का स्क्वायर बराबर। तो चलिए इसका काम कीजिए, 4 में से 1 घटाइए, 3 का स्क्वायर और प्लस 1 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर कितना हो गया प्यारे साथियों, 3 का वर्ग 9 और 1 का वर्ग 1, तो 9 1 करड़ी में 10, लेकिन करड़ी में 10 है क्या जाएगा मात्रा। अब देखिए, अब पी क्यू का निकल गया, क्यू आर का निकल गया, आर एस का निकल गया। इनके दो बीच की इनकी बीच की दूरी, इनकी बीच की दूरी निकल गया। लास्ट है एस को लेंगे और पी को लेंगे, यानी कि एस पी के बीच की दूरी निकालेंगे प्यारे साथियों। तो क्या होगा, वहाँ से लिखिए 1 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 5 का स्क्वायर। यह पर किस पैटर्न पे हम रख रहे हैं, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी के फार्मूले के पैटर्न पे रख रहे हैं। यानी कि 2 बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला क्या होता है, डी बराबर करड़ी में x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 के होल स्क्वायर के पैटर्न पे हम प्रश्न को हल कर रहे हैं। तो यहाँ से देखते हैं, 1 में से 4 घटेगा नहीं, तो 4 में से घटाएंगे, यानी कि -3 का स्क्वायर प्लस 5 में से 2 को घटाएंगे तो -3 का स्क्वायर। तो -3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 और प्लस 9, 9 9 कितना होगा 18। करड़ी में 18 को लिख सकते हैं 3 करड़ी में 2 मात्रा। क्या दिखाई दिया आपको, यानी कि चारों भुजाओं के बीच की दूरी की तो हमने निकाल लिया। लेकिन अब देखिए पी क्यू का जितना मान आया है 10 करड़ी में 10, वह मान किस में आया है, आर एस में आया है। दोनों मान क्या है बराबर है, यानी कि पी क्यू बराबर आर एस है, क्यू आर बराबर एस पी है। तो प्यारे साथियों यहाँ से थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो हमारा दो क्या होता है, दो क्या सम्मुख भुजा बराबर। तो किनकी सम्मुख भुजा बराबर होती है प्यारे साथियों, यानी कि हम जानते हैं कि एक हमारा यह समांतर चतुर्भुज भी हो सकता है, या तो यह क्या हो सकता है आयत हो सकता है। गौर कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, समझिए। अब हमको यह डिसाइड करना है सम्मुख भुजा किनकी बराबर। देखिए समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा बराबर होती है और एक आयत का भी सम्मुख भुजा आपस में क्या होता है बराबर होता है। अगर मानते हैं पी क्यू
आर यस। तो पी क्यू, तो देखिए पी क्यू बराबर किसके बराबर है, आर एस के बराबर है, आर एस के। तब पी क्यू बराबर आर एस के है। यह भुजा इसके बराबर है कि नहीं है, और जो यह भुजा है इसके बराबर दिखा दिया। तो इसमें देखिए पी क्यू आर एस, तो यह भुजा इसके बराबर और यह भुजा इसके बराबर होगा। लेकिन अब डिसाइड हमको करना है कि वह आयत होगा कि समांतर चतुर्भुज होगा। तो प्यारे साथियों, यह जानने के लिए एक नियम और है। क्या कीजिएगा, विकर्ण को लाइए, इस विकर्ण को देखिए और इसके विकर्ण को देखिए, इसमें भी विकर्ण होगा, इसमें भी क्या होगा, विकर्ण होगा। तो प्यारे साथियों, हम जानते हैं आयत के विकर्ण समान होते हैं, आयत के विकर्ण समान लंबाई के होते हैं, लेकिन समांतर चतुर्भुज के विकर्ण समान लंबाई के नहीं होते हैं, समान लंबाई के नहीं होते। तब तो हमको क्या करना पड़ेगा, विकर्ण को भी निकालना पड़ेगा। तो विकर्ण कौन कौन बना, देखिए पी आर बना, इसमें भी पी आर, इसमें भी है। क्यों यस कहिए चाहे यस क्यों कहिए, इसमें भी यस क्यों है चाहे क्यों यस है। तो दोनों विकर्ण को निकालिए। दोनों विकर्ण को जब आप निकालेंगे तो आप डिसाइड कर लेंगे वह एक आयत है कि समांतर चतुर्भुज है। अगर दोनों विकर्ण की दूरी समान है तो आयत चला जाएगा। अगर दोनों विकर्णों की दूरी समान नहीं है, यानी दोनों विकर्णों की भुजा की माप समान नहीं है, तो क्या हो जाएगा, समांतर चतुर्भुज हो जाएगा। तो आइए पहले हम विकर्ण की चर्चा करते हैं, निकालते हैं। तो निकालेंगे पी आर, विकर्ण पी आर के बीच की दूरी निकालेंगे। लिख लीजिए विकर्ण पी आर। तो प्यारे साथियों, पी हमारा है 4,5 और आर है, यहाँ से देखिए आर है हमारा, यहाँ पे कलर इसको कर देते हैं हम, इसके और इसके बीच की हम दूरी निकालेंगे, समझ लीजिए। तो पी आर, तो इसमें 4 - 4 यानी कि 4 - 4 का स्क्वायर प्लस हो जाएगा 5 - 3 का स्क्वायर। तो क्या बनेगा प्यारे साथियों, 4 में से 4 गया, 0 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो बन गया 2 का स्क्वायर 4, यानी कि करड़ी में 4 का मान कितना हो गया, 2। ध्यान दीजिएगा, पी और आर को लेंगे तो 4 में से 4 0 हो गया, 5 में से 3 कम यानी 2 हुआ, 2 का स्क्वायर 4, तो हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 यानी 2 हो जाएगा, 2 मात्रक हो गया। अब प्यारे साथियों, हम विकर्ण की बात करेंगे, यस क्यों की, यस क्यों की, यस क्यों के बीच की दूरी निकालेंगे। तो ध्यान दीजिए क्या है, यस क्यों, यस हमारे पास है 1,2 और क्यों है 7,6, यानी 1 में से 7 को घटाएंगे, 1 - 7 का स्क्वायर प्लस, अब क्या मिला 2 - 6 का स्क्वायर, 2 माइनस कितने का 6 का स्क्वायर हो जाएगा। तो प्यारे साथियों, यहाँ पे हम करेंगे काम, देखिए 1 में से 7 कम नहीं जाएगा, 7 में से कटाइए, -6 का स्क्वायर हो गया, अब प्लस कितना हो जाएगा -4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर प्यारे साथियों कड़ी में 36 हो जाएगा, अब प्लस 4 के स्क्वायर 4 चौक को 16 हो गया, 36 में 16 को जोड़ेंगे प्यारे साथियों तो कितना होगा 6 6 12, यानी कि करड़ी में 12 और 3 1 4 1 5 52 हो जाएगा, यानी 52 को लिख सकते हैं प्यारे साथियों 2 करड़ी में 7 कितना हो जाएगा, इसको तो हो जाएगा 2 करड़ी में 13 मात्रा। तो आपको क्या मिला, हमको यह मिला प्यारे साथियों कि दोनों विकर्ण समान लंबाई के नहीं हैं, इसलिए हमारा यह चला जाएगा किस पे, आयत हो जाएगा। तो अतः दिए गए बिंदु पी क्यू आर एस, अतः पी क्यू आर एस हमारा एक समांतर चतुर्भुज है। क्यों समांतर चतुर्भुज है, सम्मुख भुजा तो बराबर है, सम्मुख भुजा तो बराबर है, लेकिन विकर्ण जो है हमारा बराबर नहीं है। तो अतः प्यारे साथियों लिख दीजिएगा, जगह न होने के कारण नहीं लिखते हैं, तो अगर आप लोग लिख दीजिएगा जरूर, अतः पी क्यू आर एस एक समांतर चतुर्भुज है, क्योंकि सम्मुख भुजा बराबर है लेकिन विकर्ण बराबर नहीं है। तो प्यारे साथियों, यह रहा प्रश्न नंबर 12 का लास्ट सवाल, यानी कि 3rd नंबर सवाल का सॉल्यूशन। आप इसका शॉर्ट स्क्रीन ले सकते हैं। तो अब आइए हम क्रमिक चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, लेते हैं अगले सवाल को। सवाल नंबर 13 है, देखिए उस त्रिभुज का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष है 0, 4, 4, 0 और 2, -2 एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। एक समकोण त्रिभुज के क्या हैं, शीर्ष हैं। तो प्यारे साथियों ऑलरेडी कह दिया यह समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। तो पहले आप क्या कीजिए, एक समकोण त्रिभुज बना लीजिए। आइए हम एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। मान लीजिए कि यही हमारा समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं, जिसका एक कोण 90 अंश का हो और शेष 2 कोण न्यून कोण होते हैं। तो यानी यहाँ पे 90 अंश का कोण बना, यहाँ पे लिखेंगे ए, इसको मान लीजिए बी और इसको मान लेते हैं हम क्या, सी। अब प्यारे साथियों ए का निर्देशांक मान लीजिए 0, 4 दिया है
और बी का निशांक मान लीजिए 4, 0 दिया है और सी का निशांक 2, -2। तो हमको क्या निकालना, परिमाप। तो बताइए परिमाप कब निकलेगा त्रिभुज के, जब तीनों भुजाओं पता रहेगी तब ना, जब तीनों भुजा की माप पता रहेगी तब ना निकलेगी। हाँ, तो अब पहले हम क्या करते हैं, तीनों भुजाओं की माप को निकालते हैं। तो प्यारे साथियों आइए इसके सॉल्यूशन को देखते हैं। यानी लिखेंगे माना समकोण त्रिभुज, माना समकोण त्रिभुज ABC के निर्देशांक क्रमशः क्या क्या है, क्रमशः यानी कि ए का निर्देशांक है 0, 4 और बी का निर्देशांक है प्यारे साथियों कितना 4, 0 और सी का निर्देशांक दिया है प्यारे साथियों क्या 2, -2 है। चलिए इतना तो मिल गया। तो अब आइए, अब पहले हम क्या करते हैं, ए बी के बीच की दूरी निकालते हैं। ए बी के बीच की दूरी, तो ए से बी के बीच की दूरी निकालिए। तो आप जानते हैं फार्मूला क्या होता है, तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला होता है क्या, करड़ी के अंदर x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। तो लिखेंगे, तो इसमें क्या आ जाएगा 0 - 4 का होल स्क्वायर प्लस 4 - 0 का होल स्क्वायर बराबर क्या बनेगा। अब देखिए 0 में से 4 कम यानी कि 4 घटाइए तो -4 का स्क्वायर और प्लस 4 का स्क्वायर, 4 का वर्ग 16 और 4 का वर्ग 16। अब 16 कितना हो जाएगा, करड़ी में 32। अब चलिए हमारे निकल गया करड़ी में क्या 32। करड़ी में 32 का मान क्या होता है प्यारे साथियों, होता है 4 करड़ी में 2। 4 करड़ी में 2 यानी मात्रक जगह कम है इसलिए हम इसके ऊपर लिख देते हैं क्या है, मात्रा। अब चलिए मात्रा क्या है कि क्या दोनों लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे, बी से सी बिंदु के बीच की दूरी निकालेंगे। तो लिखेंगे BC = करड़ी के अंदर क्या 4 - 2 करेंगे, 4 - 2 का स्क्वायर प्लस 0 प्लस हो जाएगा। क्यों प्लस होगा, क्योंकि 2 किस में है, माइनस में है। तो 0 प्लस 2 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे तो होगा, करड़ी लगा दीजिए, 4 में से 2 कम यानी कि 2 इसका स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा प्यारे साथियों, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 और 2 का स्क्वायर 4 और करड़ी में 4 धन 4, करड़ी में 4 धन 4 यानी कि 4 4 कितना हो जाएगा 8। करड़ी में 8 का मान 2 करड़ी में 2 होता है प्यारे साथियों। तो 2 करड़ी में 2 क्या हो जाएगा, मात्रक इसको भी लिख देंगे। अब प्यारे साथियों हम चलेंगे किसके बीच की दूरी निकालेंगे, CA के बीच की दूरी निकालेंगे। तो आइए CA के बीच की दूरी निकालते हैं। तो क्या हो जाएगा 2 - 0 का स्क्वायर प्लस -2 -4 का होल स्क्वायर हो जाएगा। यानी कि करड़ी के अंदर -2 में से 0 घटाइए, 2 में से 0 गया 2 यानी 2 का स्क्वायर अब प्लस उसके बाद -2 -4 यानी कि -6 का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर 4 और 6 का स्क्वायर 36 यानी -6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा। और 36 4 कितना हो जाएगा प्यारे साथियों, करड़ी में 40। करड़ी में क्या हो जाएगा 40। तो 40 को क्या लिख सकते हैं प्यारे साथियों, लिख सकते हैं कि 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 2 दूनी 4 दूनी 8, 25 40 5 लिख सकते हैं। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 8 25 40, 2 दूनी 4 दूनी 8 25 40। इसका पेयर बना, बाहर निकल जाएगा, इसका पेयर बना यानी कि हो जाएगा 2 करड़ी में 10 मात्रा। 2 करड़ी में क्या हो जाएगा 10 मात्रा। अब देखिए पता हो गया प्यारे साथियों क्या कि AB के बीच की दूरी है, AB के बीच की दूरी कितना निकला है 4 करड़ी में 2। अब देखिए BC की बीच की दूरी, तो देखिए BC की बीच की दूरी निकला है 2 करड़ी में 2। अब देखिए अब हमारा निकला है AC के बीच की दूरी निकला है 2 करड़ी में कितना है 10।
निकला कि नहीं निकला? बिल्कुल निकल गया। तो अब प्यारे साथियों हम पहले यह चेक करें, क्या यह ऑलरेडी एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष से दिया तो है, लेकिन एक बार चेक कर लीजिए। एक बार हम क्या करेंगे, चेक करेंगे। तो लिख दीजिए पाइथागोरस प्रमेय द्वारा, पाइथागोरस प्रमेय द्वारा। तो क्या बनेगा पाइथागोरस प्रमेय? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। समकोण त्रिभुज की जांच इसी से अक्सर होता है, जब भुजाओं के बीच संबंध होता है तब। कर्ण का स्क्वायर, तो कर्ण प्यारे साथियों क्या है? AC का स्क्वायर बराबर लंब क्या है? AB का स्क्वायर प्लस आधार क्या है? BC का स्क्वायर। मान को इसी पे पुट कीजिए। तो पुट करते हैं, AC का मान कितना है? 2 करड़ी में 10 का स्क्वायर, 2 करड़ी में 10 का स्क्वायर बराबर AB का मान क्या है? 4 करड़ी में 2 का स्क्वायर प्लस BC का मान कितना है प्यारे साथियों? 2 करड़ी में 2 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 दूनी 4, 4 दहा में 40 हो जाएगा बराबर 4 चौक को 16, 16 दूनी 32, इसका हो जाएगा कितना? 8। तो 32 8 40, यानी कि 40 बराबर कितना हो गया? 40, यानी कि समकोण त्रिभुज है। लेकिन प्यारे साथियों पूछा क्या है? त्रिभुज का परिमाप। तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC का परिमाप। प्यारे साथियों हम जानते हैं समकोण त्रिभुज का परिमाप, चाहे किसी भी त्रिभुज की अगर परिमाप निकालना है तो फार्मूला क्या होता है? तो तीनों भुजाओं का योग, अर्थात कह सकते हैं सभी भुजाओं का योग, सभी भुजाओं का क्या लिख लीजिए? योग निकाल लीजिए। तो भुजाओं का योग निकालेंगे तो सभी भुजा क है? AB है प्लस BC है प्लस CA है। तो AB भुजा का माप कितना है? तो AB भुजा का माप 4 करड़ी में 2 है प्लस 2 करड़ी में क्या है? 2 है प्लस 2 करड़ी में कितना है? 10 दिया है। तो प्यारे साथियों करड़ी में 2 को है? 4 गो है। करड़ी में 2 को है? 2 गो है। तो 4 2 कितना? 6 करड़ी में 2 प्लस 2 करड़ी में 10 हो जाएगा। यहाँ से हम 2 कॉमन ले सकते हैं, तो 3 करड़ी में 2 प्लस करड़ी में कितना? 10, यह क्या हो जाएगा? मात्रक। तो प्यारे साथियों यह रहा हमारा राइट आंसर प्रश्न नंबर 13 का। तो उम्मीद है प्यारे साथियों कि आप इसको समझे होंगे बहुत अच्छे तरीके से। आप इसका शॉर्ट स्क्रीन ले सकते हैं। अब आइए हम अपने क्रमिक चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, लेते हैं अगले सवाल, यानी सवाल आइए हम लेते हैं प्रश्न नंबर 14। क्या प्रश्न नंबर 14 है? निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1,5, 2,3 और -2,-11 संरेखी हैं। तो पहले हम समझेंगे संरेखी का मतलब। संरेखी का मतलब ये होता है प्यारे साथियों, जब कोई, यहाँ समझिए, मान लीजिए जब कोई बिंदु एक ही सीधी लाइन में हो। कहने का तात्पर्य मेरा है, मान लीजिए कि कोई बिंदु P है, कोई बिंदु कहाँ पे? यहाँ पे Q है, और कोई बिंदु यहाँ पे क्या है? R है। क्या है? R है। जब देखिए इनका योग और इनका योग, यानी कि PR का योग, PR और QR को जोड़ेंगे, जब इनका योग प्यारे साथियों किसके बराबर हो जाए? PR के बराबर हो जाता है। PR के क्या हो जाता है? बराबर होता है। तब हमारा बिंदु क्या होता है? संरेख होता है। समझिए प्रश्न को पहले समझिए। संरेखी का मतलब ये होता है, मान लीजिए कि एक बिंदु P है, एक बिंदु R है, एक बिंदु Q है। तो जब हमारा क्या PR का मान निकालिए और QR का मान निकालिए, एक बार PQ का मान निकालिए, तीनों मान निकल जाएगा। और जब PQ बराबर, जब PR अधन QR के बराबर आ जाता है तो बिंदु संरेखी है, वरना संरेखी नहीं है। एकदम समझ लेना है। जब प्यारे साथियों यहाँ पे शर्त क्या होता है? जब PQ के बीच की दूरी, PQ के बीच की दूरी बराबर होता है PR प्लस QR के, तब बिंदु क्या होता है? संरेखी होता है। संरेखी है, वरना संरेखी नहीं है। तो प्यारे साथियों तो मान लीजिए कि माना P हमारा है 1,5 और Q आ रहा है प्यारे साथियों कितना? 2,3 और
क्यों है -2 कामा -11, -2 कामा -11 है। तो अब आइए हम इसका सॉल्व करते हैं। क्या होगा सॉल्यूशन देखिए, लिखेंगे माना p है कितना 1 कामा 5 कामा क्यों है r है, मानिए r माने है ना, तो r को माने हैं 2 कामा 3 और क्यों को माने हैं 2 कामा, यहाँ पे है क्यों है कितना -2 कामा -11 है, मान लिया। तो अब चलिए पहले हम क्या करेंगे, पी आर के बीच की दूरी निकालेंगे। तो पी आर के बीच की दूरी निकालेंगे तो दूरी के सूत्र से क्या होता है, दूरी का सूत्र करड़ी में x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो प्यारे साथियों सूत्र के अनुरूप रखिए। तो देखिए पी आर के बीच की दूरी निकाले हैं तो x1 y1 x2 y2 हो गया, तो एक में से 2 को घटाएंगे यानी कि 1 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 5 माइनस 3 का स्क्वायर। अब इसको कर लेंगे सॉल्व, तो करड़ी लगाइए, 1 में से 2 घटेगा नहीं तो 2 में से 1 घटाइए यानी -1 का स्क्वायर प्लस 5 में से 3 यानी कि 2 का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा प्यारे साथियों, 1 का वर्ग 1 और 2 का वर्ग 4 यानी हो जाएगा करड़ी में 5 मात्रक। जगह नहीं है 9 लिखिए या 9 लिखिए, इकाई लिख देंगे तो और बेटर है, इकाई या मात्रक दोनों लिखना जरूरी है। तो जगह कम है इसलिए हम नहीं लिखे हैं। तो अब आइए अब निकालेंगे प्यारे साथियों, पी आर के बीच की दूरी निकल गया। अब आर क्यों कहिए चाहे क्यों आर के बीच की दूरी लिखेंगे, क्यों आर के बीच की दूरी। तो प्यारे साथियों इसके लिए वही फार्मूला दूरी का फार्मूला पे लगाइए, तो -2 और -2 का स्क्वायर यानी कि -2 और -2 का स्क्वायर प्लस उसके बाद -11 और 3 -11 और -3 का होल स्क्वायर यानी कि -11 और -3 का होल स्क्वायर। तो क्या होगा प्यारे साथियों, इसके लिए क्या बनेगा, -2 तो -4 का स्क्वायर प्लस -14 का स्क्वायर, -14 का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर प्यारे साथी हो जाएगा 16 और 14 का स्क्वायर हो जाएगा 196। तो अब इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा करड़ी में 9 6 6 12 9 1 10 10 1 11 1 1 2 यानी कि 200 कितना हो जाएगा 12 हो गया। अब चलिए अब प्यारे साथियों अब निकाल लीजिए पी क्यू के बीच की दूरी, पूरा लिखेंगे पी क्यू के बीच की दूरी। तो प्यारे साथियों यहाँ पे क्या बनेगा, यानी 1 माइनस फार्मूला में होता है और चूँकि 2 भी माइनस में है तो माइनस माइनस प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 5 माइनस फार्मूला में होता है और -11 ऑलरेडी है तो प्लस 11 का होल स्क्वायर हो जाएगा। यानी कि प्यारे साथियों यहाँ पे बन जाएगा 1 2 3 3 का स्क्वायर प्लस 15 11 और 5 16 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर 9 और 16 का स्क्वायर हो जाएगा 256। अब इसको कैलकुलेट करेंगे यानी कि जोड़ेंगे तो 9 6 15 अब 5 1 6 यानी कि हो जाएगा प्यारे साथियों 265। 265 हो गया और कितना हो गया, निकल गया 212 निकल गया और करड़ी में 5 निकल गया। तो आप बताइए क्या किन्हीं दो भुजाओं का योग एक तीसरी भुजा के बराबर है? इसको योग कर लीजिए तो देखिए क्या इसके बराबर आ रहा है, चाहे इसका योग इसके बराबर। किन्हीं तीन भुजा दिए गए हैं तो किन्हीं दो भुजाओं का योग करके देखिए यह तीसरी भुजा के बराबर आ रही है, नहीं आ रही है। तो जैसे कहने का तात्पर्य कोई कन्फर्म नहीं है कि यह जो बिंदु 1,5 है यहाँ पे है, कोई कन्फर्म है 2,3 यहाँ पे है, कोई कन्फर्म नहीं है -2,11 यहाँ पे है। कहने का तात्पर्य मेरा यह था। तो लेकिन देख रहे हैं कहीं पर भी कहीं के मतलब कि बीच की दूरियां सेम नहीं आ रही हैं, कहीं बीच की दूरी बराबर नहीं आ रही हैं। इसलिए हम लिख सकते हैं प्यारे साथियों चूँकि यहाँ पे पी आर धन क्यू आर इज नॉट इक्वल टू पी क्यू, यानी किन्हीं दो भुजाओं का योग एक तीसरी भुजा के बराबर नहीं आ रहा किसी भी कंडीशन में। इसलिए बिंदु P, R, Q
संरेखी नहीं है, संरेखी क्या है, नहीं है, अतः यह क्या है, असंरेखी है। तो प्यारे साथियों यह रहा प्रश्न नंबर 14 का सॉल्यूशन। आई होप प्यारे साथियों कि आप लोग इसको बहुत अच्छे तरीके से समझे होंगे। अब अपने क्रमिक चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, लेते हैं प्रश्न नंबर 15 है, x और y में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु x, y बिंदुओं 3, 6 और -3, 4 से समदूरस्थ हों। समदूरस्थ का मतलब है प्यारे साथियों होता है कि समान दूरी पर हों। समदूरस्थ का मतलब क्या होता है, समान दूरी पर हों। अब देखिए किससे, प्रश्न को समझिए। x और y में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु x, y बिंदुओं 3, 6 और -3, 4 से समदूरस्थ हों, यानी कि समान दूरी पे हों। ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए। सपोज दैट कर लीजिए, यहाँ पे बिंदु हमारा A है और यहाँ पे बिंदु क्या है, यहाँ पे B है और यहाँ पे क्या है, C है, यानी इनके बीच की दूरी क्या है, समान है। बिंदु AB के बीच की दूरी बराबर AC के बीच की दूरी। तो A का निर्देशांक प्यारे साथियों x, y है और इसका निर्देशांक 3, कितना है, 6 है और इसका निर्देशांक प्यारे साथियों दिया है -3, 4 है। तब तो समदूरस्थ है, ध्यान देने वाली बात है। समदूरस्थ का मतलब होता है समान दूरी पे है। तो प्यारे साथियों तो क्या हम जानते हैं समदूरस्थ के लिए संबंध क्या होता है, प्यारे साथियों देखते हैं। तो सॉल्यूशन करेंगे, लिख लेंगे, माना बिंदु A x, y बिंदुओं B 3, 6 और C -3, 4 से समदूरस्थ है। समदूरस्थ का मतलब होता है समान दूरी पर है। तो यानी हो जाएगा प्यारे साथियों, चित्र के माध्यम से आप समझे ही हैं, यानी कि AB के बीच की दूरी बराबर हो जाएगा क्या, AC के बीच की दूरी पर, यानी कि बराबर हो जाएगा। तो प्यारे साथियों हम जानते हैं फार्मूला क्या होता है बिंदुओं के, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला आपको पता है। करड़ी में x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर पे रख दीजिए। तो प्यारे साथियों यहाँ पे करड़ी में रहेगा कि नहीं रहेगा, रहेगा, ठीक ना। तो करड़ी के भीतर क्या होगा, इसको लेंगे A और B को लेंगे तो x1 x हो जाएगा और x2 क्या हो जाएगा 3, यानी कि लिखेंगे x - 3 का होल स्क्वायर प्लस y - 6 का होल स्क्वायर बराबर होगा करड़ी में क्या, उसमें भी चलेंगे तो x +3 का होल स्क्वायर प्लस y - 4 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। यह रहा, यहाँ पे +3 कैसे हुआ, क्योंकि सूत्र में माइनस होता है और चूँकि 3 हमारा ऋणात्मक संख्या है तो माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा। अब देखिए करड़ी है कि नहीं है, करड़ी दोनों पक्षों में करड़ी है। तो क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पे लिख दीजिए, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो प्यारे साथियों जब दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे तो करड़ी हट जाएगा, यानी लिखेंगे x - 3 का होल स्क्वायर प्लस y - 6 का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा क्या, x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस y - 4 का होल स्क्वायर। अब जिन छात्रों को a + b का होल स्क्वायर और a - b पर का होल स्क्वायर तोड़ने आएगा, जोड़ने आएगा, वही तो कर सकता है। तो यानी लिखेंगे यह a - b के होल स्क्वायर पे है तो हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर -2 गुणे x गुणे 3 हो गया, 2ab तो हो गया। अब प्लस इसका भी क्या होगा प्यारे साथियों, y का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर -2 गुणे y गुणे 6 हो गया बराबर, इसको हम तोड़ेंगे a + b के होल स्क्वायर पे x स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2 गुणे x गुणे 3 हो गया। अब इसको तोड़ेंगे तो प्लस y का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर -2 गुणे y गुणे कितना हो जाएगा 4। अब कर दीजिए इसको, x का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 -2 3 6x प्लस y स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर 36 -6 दूनी 12y बराबर x का स्क्वायर प्लस 3 का वर्ग 9 प्लस 3 दूनी 6x, 3 दूनी 6x प्लस y स्क्वायर प्लस 4 चौक को 16 -4 दूनी 8y। यह रहा प्यारे साथियों। अब देखिए यहाँ से देखिए x स्क्वायर इधर है,
यक्स स्क्वायर भी इधर कट गया, सेम है पैटर्न। इसको यहाँ से इससे हम क्या करेंगे, काट देंगे। अब देखिए +9 है, यहाँ से इसको उड़ा देंगे +9 को। अब -6x या +6x तो उड़ेगा नहीं। अब देखिए कोई नहीं कटेगा। अब चलिए बचा क्या हमारे पास, -6x -12y प्लस कितना है 36 बराबर। अब देखिए यहाँ पे 1 2 3 टर्म बचे, तीनों को नोट कर लेंगे। यहाँ पे बचा 6x प्लस कितना है 6x प्लस 16 -8y। इसको कर लेंगे, यक्स को यक्स के पास ले चलेंगे, वाई वाले को वाई वाले के पास लेके चलेंगे। तो चलिए लेके तो हो जाएगा -6x, इसको इधर लेके आएंगे तो -6x -12y, इसको लेके आएंगे तो +8y बराबर 16 और माइनस कितना हो जाएगा 36। +36 यहाँ देखिए +36 हो जाएगा तो -36 हो गया। तो अब प्यारे साथियों यहाँ से देखिए -6x -6x तो माइनस कितना हो जाएगा 12x। यहाँ पे -12y और +8y तो -4y हो गया। यहाँ से -4y हो गया। कैलकुलेशन कीजिए। अब इसको करेंगे प्यारे साथियों तो हो जाएगा क्या, 36 में से जोड़ा जाएगा तो हो जाएगा कितना माइनस में 20, माइनस में क्या होगा 20। अब देखिए माइनस यहाँ से 4 कॉमन ले लेंगे तो 3x अब +y बराबर माइनस में कितना है 20 है तो 3x + y बराबर क्या हो जाएगा -20 बटे -4। माइनस से माइनस कैंसिल, 4 करने 4 4 पचे कितना हो गया 20, यानी कि 3x + y बराबर हो जाएगा 5। या इसको लिख सकते हैं प्यारे साथियों एक रूप में और लिखेंगे, या इसको लिखेंगे 3x + y -5 बराबर 0। यही प्यारे साथियों हो जाएगा हमारा क्या आंसर, राइट आंसर। आई होप प्यारे साथियों कि आप इसको समझे होंगे। बस कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपको दूरी का फार्मूला याद होना चाहिए, दूरी सूत्र। यह रहा प्रश्न नंबर 15 का सॉल्यूशन। आइए अब हम अपने कर्मी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, लेते हैं इस प्रश्नावली का सबसे लास्ट सवाल नंबर 16 देखेंगे। थोड़ा लॉन्ग है, बोर्ड पे लिखना मुश्किल है, तो इसलिए आप लोग देखिए बोर्ड पे ध्यान से क्या है। तो प्यारे साथियों दिया गया है किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदुओं A, B, C और D पर बैठे हुए हैं जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती हैं और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है, क्या तुम नहीं सोचती कि ABCD एक वर्ग है? चमेली इससे सहमत नहीं है। दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताइए कि इसमें कौन सही है। आपको दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताना है कि कौन सही है, चमेली सही है कि चंपा सही है। तो प्यारे साथियों पहले हम निकालेंगे बिंदु ए का निर्देशांक क्या है। तो फिगर में दिखाया गया है, देखिए जो स्तंभ है उसको x अक्ष मान लेते हैं और जो पंक्ति है उसको y अक्ष मान लेते हैं। तो देखिए बिंदु ए कहाँ पे है, तो x अक्ष पे देखिए कहाँ स्तंभ की ओर 3 पे है और y अक्ष यानी कि पंक्ति की ओर 4 पे गया है। बिंदु 4 और 3 पे मिला है, यानी कि 4 यानी x अक्ष से 3 और y अक्ष से 4। तो बिंदु ए का निर्देशांक हो जाएगा प्यारे साथियों 3, 4। उसी प्रकार से देखिए बिंदु बी कहाँ है, तो आपको स्पष्ट रूप से दिखाई गया है x अक्ष पे बिंदु बी है 6 पर और y अक्ष से है 7 पे। तो इसका हो जाएगा निर्देशांक 6, 7, यानी बिंदु बी का निर्देशांक 6, 7 हो जाएगा। अब देखिए बिंदु सी कहाँ है, तो x अक्ष पे देखिए कितना दूरी चला है 9 और y अक्ष पे कितना दूरी चला है 4, इसलिए बिंदु सी का निर्देशांक हो जाएगा प्यारे साथियों 9, 4। और बिंदु डी को देखिए, बिंदु डी कहाँ पे है, x अक्ष यानी स्तंभ पे चला है 6 और पंक्ति पे चला है 1, तो हो जाएगा 6, 1। अतः प्यारे साथियों लिख सकते हैं क्या कि दी गई आकृति से बिंदु ए बी सी तथा डी के निर्देशांक क्रमशः 3, 4, 6, 7 तथा 9, 4 और 6, 1 हैं। अब आइए अब इसको सॉल्व करते हैं। अब तो पक्का है प्रश्न को समझ लिए होंगे। तो प्यारे साथियों आइए अब इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए ध्यान से देने वाली बात है, कहिए चंपा और चमेली। चंपा कहिए बताइए कि यह वर्ग है। चंपा क्या कहिए कि यह एक वर्ग है, तो चमेली इससे सहमत नहीं है। तो हम इसको सहमत करने के लिए हम क्या दूरी का सूत्र का प्रयोग करके इनके बीच की दूरियों को निकालेंगे। तो प्यारे साथियों तो पहले हम क्या करते हैं,
पहले हम क्या करेंगे, इस यह ए है, यह बी है और यह सी है, यह किसका निशांक है, डी का निशांक है। तो पहले हम ए बी, अब हम ए बी के बीच की दूरी निकालेंगे। तो दूरी फार्मूला आपको पता ही है, तो आइए पहले हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो क्या हो जाएगा प्यारे साथियों, करड़ी में x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, यानी x1 क्या है 3, x2 का है 6, यानी कि 3 में से 6 को घटाइए इसका स्क्वायर, देन उसके बाद प्यारे साथियों 4 माइनस 7 का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, करड़ी में 3 में से 6 घटेगा नहीं, 6 में से 3 को घटाइए तो -3 का स्क्वायर और प्लस -3 का स्क्वायर। तो प्यारे साथियों हम जानते हैं ऋणात्मक संख्याओं का वर्ग हमेशा धनात्मक संख्या आता है। तो -3 का वर्ग 9 और प्लस -3 का वर्ग 9, तो 9 9 कितना हो जाएगा, करड़ी में 18 और करड़ी में 18 का मान होता है 2, करड़ी में 3 करड़ी में प्यारे साथियों 2, करड़ी में 18 का मान कितना होता है, 3 करड़ी में 2 होता है। अब चलिए 3 करड़ी में 2 हम मात्रक भी लिख सकते हैं प्यारे साथियों। तो अब चलिए क्या करेंगे, अब निकालेंगे प्यारे साथियों, ए बी के बीच की दूरी निकल गई तो बी सी के बीच की दूरी निकालेंगे। तो बी सी के बीच की दूरी किस प्रकार से निकालेंगे, सेम पैटर्न यही है। तो अब चलिए इसके बीच की दूरी निकालते हैं। 6 को मानेंगे x1 और 9 को मानेंगे x2, यानी हो जाएगा 6 माइनस 9 का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 7 माइनस 4 का स्क्वायर। तो प्यारे साथियों यहाँ से देख लेते हैं, तो 6 में से 9 घटेगा नहीं, 9 में से 6 को घटाएंगे तो -3 का स्क्वायर और प्लस 7 में से 4 गया तो 3 का स्क्वायर, -3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और 3 का स्क्वायर भी 9 होगा, यानी 9 9 करड़ी में 18 और करड़ी में 18 का मान प्यारे साथी होता है 3 करड़ी में 2। अब देखिए ए बी के बीच की दूरी, बी सी के बीच की दूरी, अब सी डी के बीच की दूरी निकालेंगे। तो सी डी के बीच की दूरी प्यारे साथियों पुनः वही पैटर्न लगाएंगे। तो क्या हो जाएगा, 9 में से घटाएंगे 6, यानी कि 9 माइनस 6 का स्क्वायर, अब प्लस हो जाएगा 4 माइनस 1 का स्क्वायर। तो प्यारे साथियों अब चलिए करेंगे, 9 में से 6 जाएगा 3 का स्क्वायर, अब प्लस 4 में से 1 कम करेंगे क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर प्यारे साथियों हो जाएगा 9 और धन कितना 9। तो अब 9 9 जोड़ेंगे तो प्यारे साथियों हो जाएगा करड़ी में 18 और करड़ी में 18 का मान कितना 3 करड़ी में 2। अब देखिए या 3 भुजाओं की दूरी तो निकल गई। अब चौथी भुजा क्या हो जाएगा प्यारे साथियों, ए और डी, ए और किसको लेंगे डी, तो यानी कि ए डी के बीच की दूरी निकालेंगे प्यारे साथियों। तो क्या हो जाएगा इसके लिए, अब ए डी के बीच की दूरी है, चाहे इसको x1 y1 इसको मान लीजिए, चाहे इसको x1 y1 इसको मान लीजिए, x1 y1 मान लीजिए, चाहे किसी को मानेंगे पैटर्न वही आएगा, नियम वही आएगा। और दूरी का फार्मूला है, दोनों दूरी का फार्मूला की नहीं है, चाहे x2 को आगे या x1 को पीछे कीजिए, कोई अंतर होने वाला नहीं है प्यारे साथियों। तो अब मानते हैं 3 यानी कि 3 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस उसके बाद 4 माइनस 1 का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, करड़ी के भीतर 3 में से 6 घटाइए, नहीं घटेगा, 6 में से 3 घटाएंगे यानी कि 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, यह माइनस में होगा प्यारे साथियों। तो -3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, प्लस में 9 और 3 का स्क्वायर प्लस में 9, यानी 9 9 कितना हो जाएगा प्यारे साथियों, करड़ी में 18 और करड़ी में 18 का मान हो जाएगा प्यारे साथियों 3 करड़ी में 2। तो आपको क्या देखने को मिला, भुजा तो बराबर हो गया। तो क्या भुजा बराबर होने से, सभी भुजा बराबर होने से क्या वह वर्ग होगा, बिल्कुल नहीं। अभी हम कह नहीं सकते हैं भुजा बराबर हो तो वर्ग होगा, समचतुर्भुज भी हो सकता है प्यारे साथियों। लेकिन अब निकालेंगे विकर्ण, जब तक विकर्ण निकलेगा नहीं तब तक हम बता नहीं सकते हैं कि यह वर्ग होगा कि नहीं। तो प्यारे साथियों थोड़ा सा हम एक चित्र बना देते हैं, चित्र के अनुरूप हम समझेंगे। तो मान लीजिए प्यारे साथियों यह हमारा वर्ग है, ध्यान दीजिए यह हमारा क्या है, वर्ग है। अगर बिंदु इसको माने हैं ए, इसको माने हैं बी, इसको माने हैं सी, इसको माने डी, तो ए से सी तक की दूरी क्या होगा, एक विकर्ण होगा। अब बी से डी की दूरी को क्या मिलेंगे, एक विकर्ण होगा। यानी कि अब ए सी का दूरी निकालेंगे और बी डी के बीच की दूरी निकालेंगे। अगर यह दोनों बराबर हो गया तब हमारा क्या हो गया, वर्ग होगा, अन्यथा वर्ग नहीं होगा। तो आइए अब इसको हम क्या करते हैं, निकालते हैं। तो प्यारे साथियों लिखेंगे क्या, विकर्ण किसकी, विकर्ण कौन है, AC के बीच की दूरी। तो होगा प्यारे साथियों AC के लिए, तो हमारा A में A है और C है, तो 3 माइनस 9, यानी लिखेंगे 3 माइनस 9 का स्क्वायर प्लस उसके बाद हो जाएगा 4 माइनस 4 का स्क्वायर, 4 माइनस 4 का क्या हो जाएगा स्क्वायर। तो प्यारे साथियों हम जानते हैं 3 में से 9 यानी कि 6 हुआ,
-6 होगा, -6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36 होगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा 0। अकॉर्डिंग 36 का मान कितना होता है 6 होता है। अब चलिए अब विकर्ण आया प्यारे साथियों, कौन सा विकर्ण, विकर्ण आ गया BD की बीच की वैल्यू, यानी कि BD के बीच की दूरी प्यारे साथियों, यानी कि करड़ी के भीतर क्या होगा, B यहाँ पे है और D यहाँ पे है प्यारे साथियों, यानी 6 में से 6 घटाइए, 6 - 6 का स्क्वायर प्लस उसके बाद में क्या है 7 - 1 का स्क्वायर। तो क्या होगा प्यारे साथियों, इसका कैलकुलेशन करेंगे तो 0 बन जाएगा। और 7 में से 1 कम यानी 6, 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36, इसका भी बन जाएगा 6। तो क्या मिला आपको, हमको मिला कि तीनों भुजा आपस में बराबर, चारों भुजा आपस में बराबर और दोनों विकर्ण भी सेम है। तो प्यारे साथियों हम कह सकते हैं कि हमारा दिया गया है निर्देशांक, यह एक वर्ग का निर्देशांक है। तो प्यारे साथियों आइए इसके बारे में अब थोड़ा सा लिख देते हैं। तो प्यारे साथियों क्या देखने को मिला, चूंकि AB, BC, CD और AD आपस में बराबर हैं तथा दोनों विकर्ण आपस में क्या हैं बराबर हैं, अतः चतुर्भुज ABCD एक वर्ग होगा, अतः चंपा क्या है सही है, इसलिए चंपा क्या है सही है। तो प्यारे साथियों यह रहा प्रश्न नंबर 16 का सॉल्यूशन। आई होप प्यारे साथियों कि इसको आप लोग समझे होंगे। अब प्यारे साथियों एक बात है, अगर हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और उस वीडियो में अपने मित्रों में वीडियो को शेयर कीजिए। तो प्यारे साथियों अब आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही बात करेंगे। धन्यवाद।